बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 20 हो गया था। आत्मा का स्वभाव स्वसंवेदन वाला होता है। न आत्मा बाहर से कुछ ग्रहण कर सकती है और जो उसके पास है न उससे वह कभी छूट सकता है। आत्मा अपने उस स्वभाव को लिए हुए जानने वाली है, देखने वाली है। ऐसा हमारी आत्मा का स्वभाव होता है। जिसका ऐसा विश्वास गहरा हो जाता है वह फिर ऊपर से कुछ भी होते रहे, आते रहे अथवा जाते रहे, संयोगज जो संबंध होते हैं उन संयोगज संबंधों में वो ज़्यादा विकल्प नहीं करता है, न ही उसकी ज़्यादा आसक्ति होती है और न ही किसी के प्रति उसका द्वेष का भाव भी होता है, क्योंकि वह ये मानता है ये सब कर्म के उदय में तात्कालिक हो रहा है। आत्मा का ऐसा मूल स्वरूप है ही नहीं। अब अगला श्लोक आ रहा है 21वां। अथ परमात्म स्वभावम अलभमानः कथम पूर्वं विचेष्टितम् इति दृष्टान्तेन दृढ़यति। चूँकि संसारी जीव अनादि काल से कर्म से सहित ही रहता है, कर्म से रहित नहीं हुआ है, तो उसे परमात्म के स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई। जब परमात्म के स्वभाव को इसने प्राप्त नहीं किया तो कैसी उसकी चेष्टा पूर्व में थी, उसी का वर्णन अब दृष्टांत के माध्यम से कर रहे हैं 21वें श्लोक में। उत्पन्न पुरुष भ्रांते है स्थाणौ यद्वत् विचेष्टितम् उत्पन्न पुरुष भ्रांते है स्थाणौ यद्वत् विचेष्टितम्। उसे कैसे पढ़ना? यत् वत् विचेष्टितम है। वो लिखा ऐसा है थोड़ा सा यद्विचेष्टितम, पर मूल में यद्वत् विचेष्टितम, यद्वत् विचेष्टितम। उत्पन्न पुरुष भ्रांते है स्थाणौ यद्वद् विचेष्टितम् तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वम् देहादिष्वात्मविभ्रमात् तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वम् देहादिष्वात्मविभ्रमात्। थोड़ा सा उच्चारण में कठिनाई लग रही होगी क्योंकि संयुक्त अक्षर एक साथ लिखे हैं तो एकदम से पढ़ने में नहीं आता होगा। आप थोड़ा सा उसे तोड़ करके पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा। उत्पन्न पुरुष भ्रांते है, भ्रा में संयुक्त अक्षर है। पद्य में जब हम उच्चारण करते हैं तो संयुक्त अक्षर के पूर्व में उसी स्वर को थोड़ा सा ट्रेस दिया जाता है और अगले अक्षर का स्लाइटली उच्चारण किया जाता है। तो उत्पन्न पुरुष भ्रांते, पुरुष, अच्छा,
हाँ, संयुक्त अक्षर के पूर्व अक्षर जो है उसमें स्वराघात किया जाता है। उत्पन्न पुरुष भ्रांते है, तो भ्र जो है संयुक्त अक्षर माना जाता है। संयुक्त अक्षर क्या कहलाता है? दो व्यंजनों के जो मेल से बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। भ और र है, वहाँ भ्र में कौन कौन से व्यंजन है? भ है और र, तो बन गया वो भ्र। उसमें आकारांत की मात्रा जुड़ी है तो भ्रान। अब चूंकि ये भ्र संयुक्त अक्षर है तो श के बाद सही ऐसे ही उच्चारण नहीं किया जाएगा। उत्पन्न पुरुष भ्रांति न कह करके उत्पन्न पुरुषप, पवर्ग का अंतिम अक्षर प फ ब भ है, तो उत्पन्न पुरुषप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भ का उच्चारण सा सुनाई देगा। उत्पन्न पुरुष भ्रांति है, ते के बाद विसर्ग है तो ते ऐसा उच्चारण करना। उत्पन्न पुरुष भ्रांते है स्थानों, अब ई नहीं बोलना, ई स्थानों नहीं बोलना। स स्वर रहित है, हलंत है अथवा आधा स है और थ है, तो प्राय लोग उच्चारण जो करते हैं ई पहले बोलते हैं, ई स्थानों, क्योंकि एकदम से हलंत स का उच्चारण नहीं होता है। थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से बोलूँगा तो स्थानों, स्थानों, ई नहीं बोलना, ई साइलेंट कर लेना। यदि बोलते भी हो तो ई को साइलेंट कर लेना, स्थानों। फिर यद वद करना है, ये द भी हलंत है और व में भी जो द है वो हलंत है, यद वत। फिर विचेष्टितम, वी नहीं बोलना, वी दीर्घ नहीं है, वी ह्रस्व है। यदवद विचेष्टितम। हाँ, यहाँ गलती प्राय हो जाती है, यदवद विचेष्टितम का उच्चारण निकलता है, वी दीर्घ बोल लेते हैं प्राय सभी लोग। क्योंकि इसके पहले हलंत है तो वो फ्लो में वो वी दीर्घ हो जाता है। यदवद विचेष्टितम। हाँ, तदवत में है, वहाँ नीचे भी वैसे मूल में क्या है? तदवत है। यदवत तदवत इनका जोड़ा चलता है, यदवत तदवत, जहाँ वहाँ। हिंदी में बोलते ना जहाँ वहाँ, यदवा तदवा, एक साथ साथ चलते हैं। तो जहाँ पे भी यस होता है तो उसका अर्थ होता है, संस्कृत में जो लिखा जाएगा यत, तो उसका अर्थ होता है ज के अर्थ में प्रयोग होता है। जिस प्रकार, यदवद तदवद, उस प्रकार, जैसा वैसा, जहाँ तहाँ। हिंदी में प्रयोग होता है ना, जैसा वैसा बोलते हैं अपन, तो जिस जहाँ तहाँ भी बोल देते हैं। यदवत का अर्थ हुआ जिस प्रकार और तदवत हुआ उस प्रकार। तो हाँ, चूंकि में है तो त हलंत था वो न हो गया। तद्वन में चेष्टितम पूर्वम देहादिश्वात्म, इसके बाद कॉमा लगा दोगे, देहादिश्वात्म विभ्रमात्। है वैसे एक ही पूरा शब्द, लेकिन उच्चारण में सरलता आ जाए इस कारण आप कॉमा लगा सकते हैं। वैसे संस्कृत में कहीं कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, अल्प विराम का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में तो होता है, संस्कृत में अल्प विराम नहीं, वहाँ सिर्फ पूर्ण विराम ही होता है। और पद्य में भी कहीं अल्प विराम नहीं लगाया जाता है। क्योंकि सभी लोग थोड़े से अपन अल्प ज्ञानी हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा समझने के लिए लगा सकते हो ताकि उच्चारण प्रॉपर सही हो जाए। देहादिश्वात्म विभ्रमात्, इसका पूरा उच्चारण कर लें।
उत्पन्न पुरुषं भ्रान्तेः स्थाणो यद्वद् विचेष्टितं तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविभ्रमात्। कम से कम उच्चारण तो सही करना सीख ही लें। भाव यदि पूरे नहीं समझ में आते हैं तो जो आचार्य भगवान ने लिखा है संस्कृत में ऐसे ही नहीं लिखते हैं वे। पहले अनुभव से उन्होंने समझा है, उसे जिया है, और फिर जीने के पश्चात हम सबके लिए करुणा बुद्धि से लिख करके दिया है। इतना पुरुषार्थ, इतना परिश्रम उन्होंने किया है। शास्त्र जो लिखे जाते हैं भव्यों के कल्याण के निमित्त से लिखे जाते हैं। चाहते तो वो न भी लिखते तो उसमें उन्हें कोई दोष नहीं लगता। फिर करुणा बुद्धि थी कि देखिए वे तो वो जानते हैं, लेकिन उनके बाद क्या होगा। आने वाले पीढ़ी जो है, आने वाले साधक जो हैं, जिनकी बुद्धि इतनी नहीं रहती है, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं रहती है, तो उन्हें समझाने के लिए उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है और हम सब के लिए वे छोड़ कर के गए हैं। तो जिन भी अक्षरों का वो चुनाव करते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्षर की भी अपनी एक ऊर्जा होती है, अक्षर का भी एक विज्ञान होता है। भाव का तो विज्ञान है ही, अर्थ तो है ही, लेकिन शब्द का भी एक महत्व होता है। स्वाध्याय में शब्दाचार पहले आता है, अर्थाचार बाद में आता है। यदि हम शब्दाचार को गौण कर देंगे और सिर्फ अर्थ की ओर ही दृष्टि रखेंगे तो भी वह सम्यक ज्ञान के 8 अंग में हीनता मानी जाती है। और जहाँ अंगहीन हो जाता है तो वह विकलांग माना जाता है। तो ऐसी हमारा ज्ञान भी फिर विकलांग माना जाएगा। विकलांग की दिव्यांग। हाँ हाँ, श्लोक तो जैसा आचार्य भगवान ने लिखा है अपन तो वैसे ही पढ़े। फिर सरलता के लिए पुनः उसके नीचे आप अल्प विराम लिख करके कर सकते हैं। लेकिन जो वो हमें देख करके गए हैं हम उसमें सुधारने की कोशिश न करके अपने आप को उस योग्य बनाने की कोशिश करें ना। हम क्यों आचार्यों को अपने स्तर पे लाना चाहते हैं? उन्हें नीचे उतारने की बजाय हम ऊपर चढ़े। होता यही है, हर व्यक्ति बड़ों को अपने अनुसार चलाना चाहता है, अपने स्तर पर लाना चाहता है। बोले हम इतना जानते इस कारण आप ऐसा लिखो। यदि हम उन्हें नीचे लाएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। हम उस ओर देखेंगे तो हमारा विकास होगा। साइकोलॉजी समझे इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है। जो वो दे करके गए हैं हम वहां पहुंचने की कोशिश करें। तो दुनिया के क्षेत्र में इतनी बुद्धि चल सकती है अपनी सबकी, अन्य भाषा, अन्य ज्ञान, अन्य शास्त्र, अन्य साहित्य, अन्य टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्यों नहीं चल सकती? क्यों नहीं चल सकती? चल सकती, बस थोड़ा सा समर्पण कम पड़ता है, इस कारण नहीं चलती। समर्पण पूरा हो जाए तो बुद्धि भी चल जाएगी, वहाँ तक हम पहुँच भी पाएंगे। तो कोशिश तो हर एक को यही करना चाहिए, जैसा उन्होंने लिखा है हम वैसा ही लिखें। फिर बाद में अपनी सरलता के लिए थोड़ा थोड़ा तोड़ करके लिख सकते हैं। नए छप रहे हैं। हाँ, तो नीचे तो भावार्थ में लिखा ही ऐसा, जब अन्वय अर्थ किया ना नीचे, वो तो सब अन्वय अर्थ में करा ही जाएगा। सम्यक ज्ञान के एक अंग में बहुमान अंग भी होता है। बहुमान वो कहलाता है जैसा है
उसमें छेड़छाड़ किए बिना उसे वैसा ही ग्रहण करे, तब वैसा अर्थ निकलता है। यदि हम श्लोक को थोड़ा सा ऐसा वैसा कर देंगे तो फिर अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ को भी बदला जा सकता है और बदल दिया गया है। तो शब्दार्थ का भी महत्व, शब्दाचार का भी महत्व है, अर्थाचार का भी महत्व है। तो कम से कम हम उच्चारण करना तो सीख ही लें, और ज़्यादा कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा यदि अभ्यास करें तो हो जाता है। महाराज श्री, अभ्यास पूरी तरह से अच्छा ही कर रहे हैं, जैसा आपने बताया पढ़ रहे हैं, फिर भी वो बात नहीं आती है, कहीं मिस्टेक हो जाती है, उच्चारण में गलत हो जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है? कि भावना अपनी पूरी ये कि हम शुद्ध पढ़ें, फिर भी शुद्ध नहीं हो तो क्या होता है? अच्छा, शुद्ध नहीं है तो छोड़ ही दे पढ़ना, ऐसा थोड़ी है। हाँ, कि कुछ लोग होते जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हम पढ़ेंगे नहीं। ये तो ऐसे ही हो, जब तक हम तैरना नहीं सीखेंगे तब तक पानी में उतरेंगे नहीं। और पानी में उतरे बिना तैरना सीख नहीं सकते। और आपने नियम लिए जब तक तैरना नहीं आएगा तब तक हम पानी में उतरेंगे नहीं, तो कैसे संभव होगा वो? तो शुरुआत में प्रारंभ दशा में तो गलतियां होती ही, उसमें दोष नहीं लगता। हाँ, प्रमाद के कारण हम गलती करें तो उसमें दोष लगता है। बाद में आप पूजा के बाद क्षमा मांग लेते ना, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, उसके बाद क्या बोलते हैं? अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, हाँ। क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणा करी पुनि क्षणा बोध यदर्थ मात्रा पदवा कहीनम मया प्रमाण आदादि किंचनो, बस वही है, तन में क्षमा मांग ले जाते हैं। पर कोशिश तो की जानी चाहिए। अधिकांश लोग कोशिश ही नहीं करते और ये कह के छोड़ देते हैं बहुत कठिन है, हमसे तो बनता ही नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ते कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, और गलती हो जाती तो पाप लगेगा, पाप का बंद होगा। तो उस पाप से हम बचना चाहते हैं, इसलिए दूर ही रहो, दूर से ही हाथ जोड़ लेते बस। हाँ, उदाहरण बता रहे हैं, मुख माटी में दिया है, पहली रोटी कर रही होती है। हाँ, हाँ। तो शुरुआत में थोड़ी सी, हाँ, पढ़ने की विधि होती है ना, तो विधि, अब ये संस्कृत है, ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, ये मुख्य रूप से समाधि तंत्र ग्रंथ। अनुष्टुप छंद वो होता है जो वर्णिक छंद माना जाता है, उसमें 4 चरण होते हैं और एक एक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। हर 8 अक्षर के पश्चात हमें थोड़ा सा विराम लेना है ध्वनि उच्चारण में। जैसे ये है, कुल मिलाकर के दोनों ही पंक्तियों में 32 अक्षर हो जाते हैं। देखो आप काउंट करो, गिनो, 8, एक चरण में 8, फिर दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, तो 4 चरण मिलकर के एक श्लोक बनता है। और प्रत्येक चरण में, चूंकि इसका नाम अनुष्टुप छंद है, तो 8 अक्षर होते हैं। इसमें मात्रा नहीं गिनी जाती है, इसमें व्यंजन अक्षर की काउंटिंग गिनती होती है। साथ में जहाँ आधा अक्षर होता है उसे नहीं गिना जाता है। जैसे उत्पन्न, त हलंत है, फिर 2 न है तो उसमें एक न हलंत है। कितने अक्षर हो गए इसमें? देखा जाए तो 5 हो गए। उ है, त है, प है, फिर न है, फिर न। पर 5 नहीं गिने जाएंगे, गिने कितने जाएंगे? 3 ही गिने जाएंगे। हलंत अक्षर जो होते हैं ना, हलंत वो कहलाते हैं जिसमें स्वर नहीं होता है। जैसे हिंदी में बोलते आधा त, आधा न। हिंदी में क्या बोलते? आधा ही बोलते। आप लोग क्या बोलते? आधा। आधे का अर्थ क्या हुआ? स्वर रहित। और पूरा हो गया स्वर सहित। जैसे प है तो प व्यंजन है और उसमें अ मिलता है तो वो पूरा माना जाता है। व्यंजन हमेशा हलंत ही होते हैं, स्वर रहित ही होते हैं। लेकिन उच्चारण हलंत का नहीं हो पाता, स्वर सहित ही उच्चारण होता है। पर हिंदी की जो 12 खड़ी वर्णमाला आती है, क ख ग लिखा है, तो उसमें स्वर लगा कर ही लिखा जाता है। लिखा क्या जाएगा? क। पर मूल रूप से क्या है वो? क हलंत है। पर देखने में क्या आ रहा? क पूरा है, ख पूरा है, ग पूरा है।
वो इसलिए लिखा जाता है कि क का उच्चारण अ स्वर सहित ही होगा। अब हम कह क तो पूरा आता ही नहीं, तो वो बस इतना बोले त अ नहीं जुड़ेगा उसमें। जैसे उत्पन्न में है तो उत हमने कहा तो त में अ नहीं मिला, उत्त बोल के रह गया आगे। तो इस अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर का चरण होता है। तो जहाँ संयुक्त अक्षर होते हैं 2 अक्षर थे उसकी भी गिनती एक ही होगी, और जहाँ हलंत होगा उसकी गिनती नहीं मानी जाएगी। उत्पन्न पुरुष भ्रांते, कितने अक्षर हो गए बताइए? कितने हो गए? 9 हो गए? 8 8 हुए। 8 उत्पन्न में 3, पुरुष में 3 और भ्रांति में 2, ऐसे हो गए 8 अक्षर। तो 8 अक्षर का हो गया एक चरण। जहाँ 8 अक्षर समाप्त हो जाते हैं वहाँ हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा विराम ले लेते हैं। तो उत्पन्न पुरुष भ्रांते है, अपने आप थोड़ा सा विराम हो गया। तो जब ये ज्ञात हो जाता है तो जहाँ विराम लेते हैं तो वहाँ अपने आप लय स्वतः ही बन जाएगी। अब जैसे भक्तामर स्तोत्र है, वो कौन से छंद में लिखा है? वसंत तिलका छंद में। उसमें एक एक चरण में 14-14 अक्षर है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। जब 14 अक्षर पूरे हो जाएंगे तो हमें विराम लेना है। बस यह विराम का ध्यान रहेगा तो लय स्वतः ही बनती चली जाती है, फिर उच्चारण स्वतः ही निकलेगा, सही निकलेगा। इस कारण पद्य यदि पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा छंद का भी ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण के साथ छंद ज्ञान। जैसे हिंदी में जब पूजा आती है ना, उसमें दोहा हो का प्रयोग होता है, और बहुत सारे उसमें छंद लिखे रहते हैं जिनवाणी में। ऐसे संस्कृत में भी छंद होते हैं। हाँ, यदि छंद का थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कहाँ हमें दीर्घ का उच्चारण करना है, लगातार उसे बोलना है, कहाँ विश्राम लेना है। जहाँ विश्राम लेना वहाँ विश्राम ले लिया तो सही प्रॉपर तरीके से वो हो जाता है। ऐसे स्थानों में भी 2 अक्षर है। यदवद में कितने अक्षर हैं? यदवद 3। 3। अब यदवत लिखा है तो उसमें द बड़ा है कि व बड़ा है? देखो, यदवत लिखा है, द हलंत है कि व हलंत है? व तो छोटा सा लिखा है ना, व हलंत है ना? द हलंत है, वह जो है वो पूर्ण है, पर दिखने में क्या आ रहा है? वह आधा है, द पूरा है। यदवद, व को आधा लिखा गया। फिर बाद में भी 2 द हैं और 2 व हैं। नजर क्या आ रहा है? द पूरे हैं, वह आधे हैं, पर है उल्टा। वो द हलंत है और वह स्वर सहित है, यदवद। तो इनकी जब गिनती करेंगे तो कितना? 3 अक्षर। चेष्टितम में कितने हो गए? 3। अंत में म हलंत तो उसकी गिनती नहीं होगी। 2 अच्छा। चेष्टित 3 अक्षर, 3 और 3 6, और स्थानों के 2, ऐसे 8 अक्षर हो गए। समझ रहा है? नहीं समझ रहा? इतना ज्ञान तो आप लोगों को होगा? नहीं। क्यों श्रेयांश भैया? नहीं है। अरे इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत बेसिक चीजें होती हैं। आपको भी पता नहीं सुन जी? अच्छा, पहली बार सुन रहे हैं? कोई ऐसे पढ़ाते ही नहीं। बेनाड़ा भाई सब भी नहीं पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे वो? ऐसे नहीं पढ़ाते थे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो उच्चारण की विधि तो बताते थे। हाँ, उच्चारण की विधि बताते थे, पर ये तो नहीं उच्चारण की विधि, स्वर व्यंजन, जब तक ये पता नहीं चले तो कैसे बताई जाएगी? छंद का ज्ञान होना। हाँ, माइक से बोल दो भैया जी, माइक दे दो भैया, कॉर्डलेस। अरे हाँ, माइक दे दो भैया जी को, श्रेयांश भैया को।
हाँ थोड़ा सा भैया जी थोड़ा छंद ज्ञान बता देंगे, व्याकरण उनका बहुत अच्छा है। नहीं महाराज जी, पंडित पन्नालाल जी बोलते थे हाँ कि अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठा है। हाँ जैसे तद्वत में है ना, जो नीचे आधा दिख रहा है वो पूरा है। हाँ, अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठा है। लंगड़ा बैठा हुआ है। एक कहानी प्रसिद्ध है ना अच्छा, वैसे। हाँ। वो- द जो है लंगड़ा है, हाँ लंगड़ा, वह जो है वो अंधा है। अंधा है। अच्छा, क्योंकि वह के ऊपर द बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो 8 अक्षर के बाद हम विराम ले लेंगे। तो चल ऐसे ही नीचे वाले पंक्ति में है, तद्वन में 3 अक्षर हो गए, चेष्टितम में पुनः 3 हो गए 6, पूर्वम में 2 हो गए 6 और 2 8। तो पूर्वम के बाद आप थोड़ा सा अल्प विराम लगा दो पेंसिल से, ये हमें समझने के लिए। तद्वन में चेष्टितम पूर्वम, ये आपने रुक गया, लय बन जाएगी। देहादिश्वात्म विभ्रमात्, देहादिश्वात्म में भी अब देखो बहुत सारे अक्षर दिख रहे हैं पर 8 ही हैं उसमें। देहादिश इसमें 3 है, 4 नहीं है। वात्म में भी 2 हैं और विभ्रमात् में 3 है, तो टोटल मिलाकर के हो गए 8। तो 8 गुणा 4 32 अक्षर का यह अनुष्टुप छंद होता है। ये सबसे सरल छंद माना जाता है, सबसे कम अक्षर वाला। बाकी अन्य छंदों में 11 अक्षर भी होते हैं, एक चरण में 14 अक्षर भी होते हैं, फिर 7-7 का भी ऐसा होता है। जैसे आप मंगलाष्टक पढ़ते हैं, शार्दुल विक्रीडित छंद है वो, है ना। अरहंतो भगवंत, 12 और 7 के बाद 12 अक्षर के बाद वहाँ कॉमा लगाएगा जाएगा, फिर 7 ऐसे। हाँ हाँ चले हिंदी। हाँ, अब इसकी हिंदी नीचे, हाँ, समझ। हाँ हाँ निखिल, अच्छा 20वें श्लोक में जो जानता निखिल को, हाँ निखिल यानी समस्त, पूर्ण, विश्व, सब कुछ जो समस्त है, संपूर्ण को जानता है। संपूर्ण है, विश्व है। हाँ अच्छा, निखिल यानी समस्त, विश्व यानी संसार, और विश्व भी अपने आप में समस्त होता है, तो संस्कृत में उसको भी हो जाता है, पूर्ण आ जाता है। हाँ हाँ अच्छा, सामायिक पाठ में आता है निखिल विश्व को, ठीक है। हाँ चलिए अब इसकी हिंदी को देख लेते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, जब तक हमें परमात्म दशा का ज्ञान नहीं हुआ था तो हमारी चेष्टा किस प्रकार की रही थी। उत्पन्न पुरुष भ्रांति स्थानों, स्थानों में, स्थानों का अर्थ होता है ठूंठ, जिसकी भ्रांति पुरुष के रूप में उत्पन्न हो गई है। इसकी यदवद, जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी ठूंठ को देख कर के, ठूंठ समझते हो कि जब वृक्ष सूख जाता है, ठूंठ सा बस अकेले रखा रहता है, उसमें पत्तियां कोई आदि नहीं रस होती, एक नहीं। लकड़ी जैसी दिखती है, सूखा हुआ सा ठूंठ बोलते हैं उसे। यतवत जिस प्रकार स्थानों, स्थानों में, स्थानों का अर्थ हुआ ठूंठ में, उत्पन्न पुरुष भ्रांति, पुरुष की भ्रांति जिसकी उत्पन्न हो गई थी, तो उसकी चेष्टा कैसी रही थी। यदवद विचेष्टितम, उसकी चेष्टा विचेष्टा रही थी। विचेष्टा मतलब विकृत चेष्टा, विपरीत चेष्टा। वी उपसर्ग लगा है ना चेष्टा के पूर्व में, तो वी का अर्थ हो गया, वी के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। एक विशेष के रूप में भी विचेष्टा कह सकते हैं,
एक विकृत के रूप में भी, एक विपरीत के रूप में भी। चूँकि यहाँ प्रसंग विपरीत पने का चल रहा है, इस कारण यहाँ विचेष्टा से क्या अर्थ लेंगे? विपरीत चेष्टा जिसकी हुई थी। इसकी विपरीत चेष्टा, अब कोई व्यक्ति रात के अंधकार में ठूंठ को देख कर के क्या समझने लगता है कि कोई मनुष्य खड़ा है, अथवा जब खेत में फसल खड़ी हो जाती है तो किसान लोग क्या लगा देते हैं? बिजुका। बिजुका बोलते हैं उसे? पुतला 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 पुतला? हाँ, पुतला नहीं, बिजुका बोलते शायद उसे। हाँ, लकड़ी को खड़े कर देते हैं और एक हंडी सिर पे रख लेते हैं, और ऐसी आड़ी दो लकड़ी है, हाँ, और शर्ट पहना देते हैं ताकि दूर से क्या लगे वो कोई मनुष्य खड़ा हुआ है। किसके लिए लगाते हैं वो? पक्षियों के लिए। पक्षियों के लिए। दूर से पक्षी देखते हैं तो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है इस खेत में, इस कारण उसके निकट वो आते नहीं। और आजकल के पक्षी एक्सपर्ट हो गए, बिजुके में बैठ जाते हैं उसी पुतले पर, उसी स्थानों पे, ठूंठ पर ही बैठ जाते हैं। एक्सपर्ट हो गए हैं, सब समझ गए हैं कि ये तो मूर्ख बनाने के लिए लगाया गया है। मूल रूप से वह व्यक्ति नहीं है, एक लकड़ी है अथवा एक बेजान वस्तु, मॉडल है। ऐसे ही जिस प्रकार स्थानों में पुरुष पने का भ्रम जिसे हुआ है, उसकी चेष्टा विपरीत रहती है, अनेक प्रकार की रहती थी। तद्वद, उसी प्रकार, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो तद्वन का क्या निकलेगा? तद्वद में अर्थ होता है मेरी। चेष्टितम पूर्वम, मेरी चेष्टा पूर्व में वैसी ही रही है। कैसी रही है? देहादिशो, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? देहादिश्व लिखा है तो देहादिशो आत्म विभ्रमात्, अर्थात दिखाई देने वाले शरीर को ही मैंने क्या मान लिया था? आत्मा मान लिया था। यही मेरा सबसे बड़ा विभ्रम रहा है, भ्रम रहा है। जैसे उन पशु पक्षियों को ठूंठ में एक मनुष्य की कल्पना उत्पन्न हो जाती है और वो मनुष्य ही मान लेते हैं और उस खेती से दूर रहते हैं, ऐसे ही जब तक सही ज्ञान नहीं हुआ था तो हमारी चेष्टा कैसी रही थी? तद्वद में चेष्टा पूर्वम कैसी थी? देहादिशु आत्म विभ्रमात्, अर्थात देह में ही, शरीर में ही मैं आत्मा का विभ्रम करते हुए चेष्टा करते आया था। जड़ को ही मैंने जीवंत माना था। वे पक्षी भी जड़ वस्तु को जीवंत मानते थे कि नहीं? तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, बहिरात्मा जीव होता है, उस शरीर को ही आत्मा मान करके जीता है। ऐसी चेष्टा रही है कि नहीं? अभी भी सबकी ऐसी ही चेष्टा है, किसी को मालूम ही नहीं। तो जैन धर्म के अलावा, अरे जैन धर्म तो छोड़ दो, जैन धर्म में जो हैं वो उनकी हम बात कर रहे हैं अभी तो। हाँ, अभी जैनियों को ही तो पढ़ा रहे हैं, अभी अजैनियों की बात ही कहाँ है यहाँ पे? हमें फिर जितने जैन धर्म में हैं, जितने श्रावक हैं, उन्हें पता है कि नहीं? अब आपसे सुनकर पता लगी है ना? पता है कि नहीं? पता। क्या पता है? शरीर अलग, शरीर ये दिख रहा है, ये ठूंठ दिख रहा है हमें, दिख रहा है, पर हमने क्या माना है? आत्मा। आत्मा माने तो ठूंठ है कि ये आत्मा है? ये ठूठ। बोले महाराज जी ये ठूठ थोड़ी है। स्थाणु कहाँ है? ये ठूठ कहाँ है? बोलो बीजू का तो स्थिर रहता है, एक जैसा पोस्चर में रहता है हमेशा, पर आजकल थोड़े से स्टैंडर्ड वाले बीजू का आने लगे। हाँ, उनके हाथ पर हिलते भी हैं वो, कुछ ऐसे भी है उसमें हवा भर देते हैं तो वो हाथ पर ऐसे से हिलते रहते हैं। हाँ? खेतों में लगाते हैं। और इतना ही नहीं, एक रिकॉर्डिंग भी और लगा देते वो रात को। हाँ, जब हम लोग वहाँ जिंतूर में थे गर्मी के समय,
वो रात भर आवाज आती थी, वो बोलते रहता था वो रात भर। हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग आती थी। अब उसमें रिकॉर्डिंग में कुछ भी डाल दो आप, जो फीड करके डाल दो, आवाज है, मनुष्य की आवाज है, पशु की आवाज है, वो भगाओ 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 भगाओ, तो भगाओ भगाओ बोलते रहता था रात भर। वो उड़ो 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 बोलते रहता था, जो आप फीड कर दो वही बोलते रहता था। अथवा कुत्ते की आवाज, भौंकने वाली आवाज डाल देते थे, तो पक्षियों को ये लगता था कि हाँ, रक्षा के लिए कोई पशु यहाँ मौजूद है। थोड़ा स्टैंडर्ड वाले किसान हो गए हैं, हाथ पैर भी उनमें मूवमेंट रहेगा और आवाज़ भी आ जाएगी, तो भ्रम आसानी से हो जाता है। अब संसारी दशा में क्या हुआ है, जिनके साथ आप रह रहे हैं वो भी हिलता बिरुलता है, चलता फिरता है, बोलता है, मुस्कुराता है, तो उसे क्या मान लेते हैं, आत्मा कि शरीर? क्या मानते हो बताइए? जिनके साथ आपके संबंध हैं, शरीर देखते हो कि आत्मा के रूप में देखते हो उसे? शरीर शरीर, आत्मा तो दिखती ही नहीं अब ना। आप कहोगे कि महाराज जी ये तो सरल सी बात है, हम आत्मा शरीर सहित शरीर को देखते हैं। थोड़े हम स्टैंडर्ड वाले ज्ञानी हो गए। यहाँ ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उस चलते फिरते व्यक्ति को हम आत्मा स्वीकार कर लेते हैं? दिखलाई तो शरीर दे रहा है, क्योंकि सबकी चेष्टा कैसे रही है, जिस प्रकार स्थाणु में पुरुष पने का भ्रम जिसको हुआ है उसकी अनेक प्रकार की चेष्टा होती हैं, उसी प्रकार पहले आत्मा के विषय में विभ्रम होने से शरीर आदि में मेरी चेष्टा थी। बुद्धि से तो व्यक्ति यही कहता है कि मैं इसे शरीर के रूप में देख रहा हूँ, लेकिन उसकी चेष्टा कैसी रहती थी, उसे हंसता हुआ देख करके यह भी हंसने लगता है, उसे रोता हुआ देख करके यह भी रोने लगता है, वह खुश होता है तो यह भी खुश हो जाता है, वह दुखी होता है तो यह भी दुखी हो जाता है। तो जो चेष्टा करता था वो बिल्कुल ऐसी चेष्टा कर रहा था कि उसे शरीर न दिखलाई दे करके आत्मा ही नजर आ रही है। कुछ समझ में आ रहा क्या? नहीं समझ में आ रहा। बुद्धि में तो यही है कि हमें दिखता शरीर है, हम शरीर को शरीर ही मानते हैं, और हर व्यक्ति कहता यही है कि मैं इसको आत्मा नहीं मानता, मैं तो शरीर मान रहा हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि शरीर जड़ है, पुद्गल है। मैं ये भी मानता हूँ कि शरीर जो है हमेशा नहीं रहता है। मैं ये भी मानता हूँ कि शरीर का मरण हो जाता है। ये भी मानता हूँ कि शरीर छूट जाता है, शरीर हमेशा साथ नहीं देता है। मैं ये भी मानता हूँ कि शरीर कुछ समय तक ही साथ देता है। लेकिन चेष्टा कैसी करता है व्यक्ति? मोह के कारण। शरीर की चेष्टा नहीं करता है, वह यही मान करके चेष्टा करता है कि साक्षात ये आत्मा है। तभी तो वो हर्ष और विषाद कर रहा है उसे देख करके। तभी तो वो चिंता और शोक पैदा कर लेता है अपने मन में उसे देख करके, उसके साथ व्यवहार निभाते निभाते। तभी तो उसे डर लगता है, तभी तो वो आर्त ध्यान की कल्पना करने लगता है। बुद्धि में यही कहेगा कि ये शरीर है, लेकिन आचरण में शरीर रूप आचरण नहीं करेगा। यदि आपको कहा जाए कि ठूंठ है, आपके भाई का मॉडल रख दिया जाए, वैक्स का मॉडल ऐसी एज इट इज बना करके रख दिया जाए, तो कैसी प्रवृत्ति होगी आपकी? चेष्टा कैसी होगी? जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल होता है ना, खिलौने की तरह गुड्डा गुड्डी का खेल होता है जो बच्चे खेलते हैं। गुड्डा गुड़िया को लेकर क्या मानते हैं? वो खेल जीवंत मान करके खेलते हैं। वो खेल जो होता है, अच्छा अरे नहीं होता, जीवंत मानते, वो अजीव नहीं मानते, वो जीवंत मान लेते हैं। तभी उससे राग हो जाता है। गुड्डा गुड्डिया से, खिलौने से जो राग हो रहा है, क्या हो रहा है? आसक्ति हो रही। क्यों हो रही है? खिलौने से आसक्ति, उन गुड़ियों से आसक्ति। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये जो जीवंत 6 फीट का स्थानु नजर आ रहा है,
हमें इसमें स्थाणु नहीं देखते हैं, हम इसमें जीव देख लेते हैं। तो दिख रहा है जड़ शरीर, तो उसको शरीर ही मानो ना। सही में समीचीन चेष्टा किसकी होगी, कैसी होगी? वो चेष्टा ऐसी होगी कि यदि उसे कुछ हो रहा है तो इसे कुछ नहीं होगा, आत्मा अर्थात हमें कुछ नहीं होगा। शरीर में कोई रोग हो रहा है तो अपन उसको महसूस विकल्प नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। नहीं होगा इन द सेंस हम ज्यादा विकल्प नहीं करेंगे, हम समता में बने रहेंगे, हम ऊपर नीचे नहीं होंगे। जो अंदर से वैसा स्वीकार लेता है, उस स्वभाव को जान लेता है कि जो मुझे नजर आ रहा है वो स्थाणु है, ठूठ है, एक शरीर है, जड़ है, वो चेतन नहीं है। शरीर तो चेतन वाला नहीं होता। हाँ, चेतना रहती है आत्मा के भीतर, लेकिन शरीर में तो चेतना नहीं रहती है। अभी तक विपरीत चेष्टा क्या रही है? हर एक शरीरधारी को देख करके आत्मा नजर आती है, वो उसे ही आत्मा मान लेता है, और इसलिए वो राग द्वेष करते रहता है उन सगे संबंधियों को लेकर के। ये हमारी विपरीत चेष्टा अभी तक रही है, सबकी चेष्टा ऐसी रही। पर महाराज श्री जब आत्मा का निकास हो जाता है शरीर में से, तो वही लोग जो मोह करने वाले थे जल्दी मचाते कि जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी करो, तब क्या परिवर्तन आ जाता है? क्या परिवर्तन आता है? तब क्या सोचते हो? शरीर को चाह रहे थे तो कभी भी चाहो ना, हाँ वही तो, उस समय छोड़ते नहीं है उसे। जिसका यह विश्वास गहरा होगा वो रोएगा क्यों? क्योंकि ये तो मानेगा ना आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो मरती नहीं। तुलक जी बोल रहे रामचंद्र जी 6 महीने क्यों घूमते रहे लक्ष्मण को लेकर के? ज्ञान नहीं था ना, मोह के कारण, मोह के कारण, मोह के कारण घूम रहे थे। मोह के कारण। तो यही तो विचेष्टा रही है। अब ये चूंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है तो इसमें उस मोह को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप कहोगे कि नहीं यहाँ मिथ्यात्व तो चला गया है, सम्यक दर्शन तो है, छाइक सम्यक दृष्टि है जीव, 6 महीने तक तो चल सकता है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं स्वीकार किया जाएगा। चारित्र मोहनी के कारण हो तो रहा, अंतरंग कारण तो चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। इस ग्रंथ को पढ़ के उसी को तो तोड़ना है, और क्या करना है? तो अभी तक सबकी चेष्टा पूर्व में देहादिशु आत्म विभ्रम की चेष्टा रही है, शरीर आदि में। अब यहाँ सिर्फ शरीर ही नहीं लिखा है, शरीर के साथ क्या जुड़ा है? देहादि, देह आदि, और भी बहुत कुछ है। आदि में क्या आ जाएगा? जड़ वस्तु भी आ जाएगी, आ जाती है कि नहीं? जड़ वस्तु को लेकर के राग द्वेष होता है कि नहीं? होता है, बिल्कुल, बहुत राग द्वेष होता है। घर को अपना मान लेता है, दुकान को अपना मानता है, रुपया पैसे को अपना मानता है, अन्य वस्तुओं को, जड़ वस्तु को अपना मान लेता है। जबकि जड़ हमारी कब हो सकती है? फिर प्रश्न उठेगा, महाराज ये व्यवहार में अपना नहीं कहे तो किसके कहें? व्यवहार निभाने के लिए कहो, लेकिन इतना ज़्यादा ना जोड़े यदि वो छूट जाए अथवा नुकसान कुछ हो जाए तो हमारा ही हार्ट फेल हो जाए, ये कहा जा रहा है बस। और इतना ज़्यादा भी ना फूले, यदि बहुत कुछ मिल जाए तो भी निपट जाए। एकदम से लॉटरी खुल जाए तो निपट जाते हैं। हाँ, आप कहोगे जानने में तो आ रहा, लेकिन मानने में नहीं आ रहा था। अनादिकाल से ये तो चलते आ रहा है, जानता तो हर व्यक्ति है। इसी संस्कार को तोड़ना है सबको। अब ये वाले संस्कार भक्ति से नहीं टूटते ज्यादा। अच्छा,
भैया जी बोल रहे पंचम काल में ज़्यादा मोह नहीं रहता, आजकल तो 3 दिन में ही 13 ही हो जाती है। 3 दिन में 13 ही हो जाती है। और ज़्यादा मोह है, 3 दिन में 13 ही हो जाती है, तो उनको ज़्यादा नुकसान दिख रहा है। मैं 13 दिन तक रुकूंगा तो ज़्यादा लॉस होगा, इस कारण कम नुकसान हो रहा है। ज़्यादा मोह का निशानी है ये। हाँ, दृष्टि है अपनी। नहीं, ज़्यादा मोह की निशानी है। वो 3 दिन में क्यों निपटा रहा है 13 ही? मतलब 13 दिन तक खींचेंगे तो फिर से आना पड़ेगा, इतना खर्चा कौन पड़ेगा, इतना खर्चा कौन करेगा, फिर दुकान बंद करना पड़ेगा, इतना नुकसान कौन झेलेगा, इस कारण सस्ते में निपटाओ। महाराज जी उठाउनी में अनाउंस करते हैं आजकल कि 3 दिन में ही सब समाप्त हो रहा है, इस कारण आपको टेंशन नहीं लेना है। नहीं, आपको नहीं आना है। हाँ, जैसे लोग आते हैं औपचारिकता के लिए मिलने अपने, हाँ, तो ठेके 3 दिन में बैठक नहीं होगी, ठेके से क्रियाकर्म होता है। बस। हाँ, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। अच्छा, इवेंट होने लगे ये भी? हाँ, अच्छा, अंत्येष्टि का भी इवेंट कॉन्ट्रैक्ट ले लेते जैसे। हाँ, बिल्कुल भरी समाज के बीच में अनाउंस होता है कि 3 दिन में समाप्त। तो ये मोह कम हो रहा है कि मोह बढ़ रहा है, प्रश्न ये है। भैया जी बोले मोह कम हो गया है। एक साइड में घट रहा तो दूसरी ओर घट नहीं बढ़ रहा रहा है। बल्कि और बढ़ रहा है ये। क्यों? उनकी परवाह फिर नहीं भी करे। पहले 13 दिन तक वो संवेदना रखता था, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटता था, उससे समझाता था। अब बोले इतना कौन झेले, इतना लॉस कौन झेलेगा, जल्दी से जल्दी निपटाओ बोले। तो यहाँ लोभ और बड़ा है, ये और बड़े हुई लोभ की प्रकृति दिखाई जा रही है, कम वाली नहीं है। यहाँ तो उनसे नहीं खत्म करी है। अरे टाइम जाएगा हमारा, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी जाएगी, पैसा का लॉस होगा, आना जाना पड़ेगा, इतना कौन माथा पच्ची करे। कम नहीं हो रहा है, अपने द्रव्य से उसका मोह बढ़ रहा है, अपने पैसे से मोह बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए कर रहा है। वो अपने बिजनेस को लॉस होगा उसको बचाने के, कम करने के लिए कर रहा है। हाँ, वही है, इस कारण 3 दिन निपटा रहा है वो। उससे मोह कम नहीं हुआ उसका, अपने परिग्रह से और मोह बढ़ा है। पहले यदि 13 दिन तक करते थे तो फिर भी एक संवेदना रहती थी कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे, सांत्वना देते थे। खैर एक तरफ से देखा जाए तो वो भी ठीक नहीं है, पर एक मानवता जो रहती थी, वो व्यवहार कुशलता तो रहती थी, अब वो भी निपटाई जा रही है एकदम स्पीड से। हाँ, तो वात्सल्य की कमी आ रही है, व्यवहार की कमी आ रही है। 3 दिन में निपटाने का अर्थ कम नहीं बल्कि और बढ़ रहा है, बुरे में लेंगे। कुल मिलाकर के दोनों ही बुरा है। समझना यह है कि शरीर के जाने से वह व्यक्ति नहीं गया है, शरीर में चोट लगने से उसे चोट नहीं लगी है, शरीर में बीमारी आने से वह बीमार आत्मा नहीं होती है। यही तो काम वो पशु पक्षी करते हैं, उस ठूठ को देख करके आदमी समझ लेते हैं, मनुष्य समझ लेते हैं। और यही काम आज का मनुष्य करता है, अन्य चलते फिरते व्यक्ति को देख करके मनुष्य की कल्पना कर लेते हैं, आत्मा की कल्पना कर रहा है। तो ये विचेष्टा बताई जा रही है, विपरीत चेष्टा। व्यवहार को निभाते हुए अंदर ये जागृति रखें कि ये शरीर ही दिख रहा है, शरीर जो है क्षणभंगुर है, जाने वाला है, और आत्मा जो है शाश्वत है, अविनश्वर है, वो कभी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, वो रहेगी। बस ये है कि कहीं और चले जाएगी, दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। यदि ये गहरी आस्था हो जाए तो सब कुछ व्यवहार निभाते हुए भी ज़्यादा विकल्प नहीं करेगा, कहने का अभिप्राय है। तात्कालिक होगा भी तो तुरंत संभाल लेगा, ठीक है, चलता रहता है, संसार है, आना जाना लगा रहता है। जीर्ण तृण से देत नयोतन या समसाहो नहीं, कि पुराना शरीर देके नया मिलेगा, माल देके। खुश होना चाहिए कि दुख होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, बताओ। अच्छा, जब मरते हैं तो खुशी होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? विमल जी, यदि आपकी श्रीमती जाएगी तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? अरे संयम से पूर्वक, संलेखना पूर्वक मरण होगा।
इससे जाना जाएंगे। अब जैसे ये वेद विज्ञान हो गया है तो उसे दुख क्या होगा? यही सोचेगा पुराना देखे नया मिलेगा। तो नया मिलेगा तो खुशी होगी कि नहीं होगी? पुरानी फटी हुई गाड़ी, टूटी हुई गाड़ी बदल करके नई एक्सचेंज ऑफर में नई आएगी तो खुशी होती है ना? अरे अब जो थोड़ा बचा था वो भी खत्म, अब नई नहीं लाएंगे। संसार का चिंतन करना तो सीखो। स्वीकारना, वास्तविकता को स्वीकारना तो सीखे। हम मना कर देंगे तो उससे वास्तविकता तो बदल नहीं जाएगी। हम स्वयं स्वीकारना ही नहीं चाह रहे। व्यक्ति स्वयं आईना देखना ही नहीं चाह रहा है। पगला क्यों? सत्य जो है उसे हम समझना सीखें। इसी मोह को तोड़ना है। तो अभी तक हमारी चेष्टा, सबकी चेष्टा विचेष्टा, विपरीत चेष्टा रही। शरीर को लेकर के वह आत्मा की धारणा बनाते हुए चलता आया है। वह भूल जाता है कि आत्मा नहीं मरती है। आत्मा कहाँ मरती है? आत्मा तो और अच्छी नए शरीर को धारण करके कहीं और विचरण करने लगेगी। जिसके लिए रोता है वो तो बढ़िया समसर में पहुंच जाता है जीव। यदि आपको इतना ही इतनी चिंता, तो उसे भी तो चिंता होना चाहिए कि नहीं? बराबर से व्यवहार बराबर होना चाहिए कि नहीं? एक तरफा होना चाहिए कि वन साइड? तो व्यवहार वो समीचीन माना जाता है जब बराबर लेन देन होता है। जितना आप चिंता कर रहे वो चिंता करे, उस जीव को कोई चिंता नहीं होती। वो कभी ढूंढने भी नहीं आता क्या चल रहा है। वो तो वहीं रम जाता है बड़ी आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाला ठीक है, क्या हुआ? अच्छी मिले या बुरी मिले, कह रहे हैं अच्छी जगह मिल गई इसलिए वो नहीं आता। अरे बुरी अच्छी तो उसे तो चिंता करना चाहिए ना, जिसने साथ निभाया है, एक दूसरे की देखभाल की है। अच्छा, व्यवहार में जिसको ये ज्ञान हो जाए कि सब व्यवहार में, तो उसे कोई विकल्प ही नहीं होगा। उसे कोई विकल्प नहीं होगा। उस स्वभाव को जानता है, आना जाना लगा। चलो अच्छा से हिंदी पढ़ते। स्वामी सुदूर स्थित नीरस वृक्ष में ओ, जैसा सदा पुरुष का अनुमान जो हो, मिथ्यात्व के उदय से जड़ देह को ही आत्मा पुरा भ्रमित हो समझा प्रमोही। विषय स्पष्ट हो रहा है। सुदूर स्थित नीरस वृक्ष में, जैसे ठूंठ कहाँ है, यानी नीरस वृक्ष सूख गया है, हरियाली जिसमें नहीं है। सदा पुरुष का जो अनुमान होता है दूर से रात के अंधकार में कि पुरुष खड़ा है, तो क्यों? मिथ्यात्व के उदय से जड़ देह को ही, मिथ्यात्व के उदय से इस जड़ शरीर को ही आत्मा पुरा यानी पहले मान करके भ्रमित हुआ है। यह प्रमोही, प्रकृष्ट मोही जी। विशेष अब यहाँ मिथ्यात्व का प्रयोग आचार्य भगवान ने किया है। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण को लेके के घूम रहे थे तो मिथ्या दृष्टि थी क्या? तो यहाँ मिथ्यात्व से अर्थ वो सिद्धांत वाला मिथ्यात्व नहीं लगाना। यहाँ मिथ्यात्व से अर्थ मोह से जो ग्रसित हो गया है, तत्व का वह श्रद्धांत मिथ्यात्व, प्रथम गुण स्थान वाला मिथ्यात्व नहीं लेना। यहाँ पर रामचंद्र जी को तो सम्यक दर्शन था, अच्छा एक सम्यक दर्शन था, 7 तत्व के ऊपर श्रद्धा थी, लेकिन उस मृत काय को भी वो जीवित मान रहे थे, लक्ष्मण को जीवित मान रहे थे। तो ये विपरीत गलत धारणा उनकी बन गई थी, इस अपेक्षा से उसे मिथ्यात्व कहा है। था तो मोह के कारण। वो क्या ही मान रहे थे कि जीवित है, मरा थोड़ी है।
पर आश्चर्य होता है कि छाईक सम्यक के साथ भी ऐसे विचार बन जाते हैं। हाँ तो बन सकते। बहुत आश्चर्य होता है। हाँ तो इस उदाहरण को सभी लोग अपनी ढाल बना लेते हैं। जब रामचंद्र जी 6 महीने तक घूम सकते हैं, विकल्प कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसका हम 6 महीने तक कर रहे हैं। हाँ हाँ, सभी लोग इस उदाहरण को ऐसी ढाल बना लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते 6 महीने का जब उन्होंने छोड़ा तो पूर्ण रूप से छोड़ दिया। तो आप भी छोड़ो ना फिर पूर्ण रूप से, सब घर बार छोड़ करके दीक्षित हो जाओ। वो दीक्षित हो गए थे, उसके बाद जब उन्हें होश आया, मोह टूटा जैसी, तो पूरे उदाहरण को समग्र रूप से नहीं ग्रहण करते व्यक्ति, सिर्फ अपने काम के लिए ग्रहण करते, बाकी को इग्नोर कर देते। बस ठीक है, नहीं रखे, चलिए। बोधि समाधि परिणाम सद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव चिंतामणि चिंतित वस्तुदान तो मंद मानस नमस्तुते।